हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएमटी में आशु मोबाइल ट्रेनिंग, जहां हम सिखाते हैं मोबाइल की रिपेयरिंग बेसिक टू एडवांस। हम कंपोनेंटों से लेकर के आईसी लेवल तक का पूरा सफर तय कराते हैं, बच्चों के लिए स्किल का काम देते हैं। अगर अब जो मैं कहने चाह रहा हूं वो टेक्नीशियन भाइयों के लिए। देखिए, अगर आपके पास कोई सेट आता है, डेड कंडीशन है, और उस डेड कंडीशन में आप डायग्नोज कर लेते हैं, अगर आपको पता चल भी जाता है कि वीपीएच में शॉर्टिंग है, तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं पता चलता कि वीपीएच में शॉर्टिंग होने के बाद में किस तरीके से काम करें। कई लोग आपको ये बताएंगे कि जब वीपीएच में शॉर्टिंग है तो इस कॉइल को ओपन करके चेक कर सकते हैं कि यहां शॉर्टिंग है या यहाँ शॉर्टिंग है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर यहां शॉर्टिंग है तो डीसी टू डीसी का इशू है, और यहां शॉर्टिंग है तो आउटपुट में लगने वाली ये सारी आईसीयू की प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वीपीएच की कॉइल जो कि आपका सीरीज में लगी होती है, उसके दोनों ट्रैक डीसी टू डीसी आईसी में जाते हैं। अगर वीपीएच में कभी आपको शॉर्टिंग मिलती है और अगर आपको डाउट लगता है कि डीसी टू डीसी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो पहले डीसी टू डीसी को उतार के देखिए। उसके बाद अगर डीसी टू डीसी हटाने के बाद भी, यानी कि चार्जिंग आईसी हटाने के बाद भी आपको दोनों ट्रैकों पे शॉर्टिंग मिलती है, यानी कि स्टैक पे या स्टैक पे किसी पे शॉर्टिंग मिलती है, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल ये सारे जो है ट्रैक हो सकते हैं, यानी कि ये सारे सेक्शन हो सकते हैं, जिसमें लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, एपीटी, एलडीओ, ऑडियो पीओ, 4G PA, 2G PA, क्योंकि इन सभी सारे सेक्शनों में वीपीएच जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विदाउट वीपीएच कोई भी आईसी ऑपरेट हो नहीं सकती। तो इस तरीके की अगर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप हम लोगों से चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।